ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम आई थिंक जो डेटा इंपोर्टिंग वगैरह वाला पूरा पार्ट था वो कर लिया था, है ना। डेटा इंपोर्ट करना दोनों मेथड से, फ्लैश फाइल वाले मेथड से भी एंड यार प्रॉपरली जैसे हम डेटा इंपोर्ट करते हैं वो वाला पार्ट भी, दोनों पार्ट कर लिए थे हमने। So now we will move forward with just give me a second. ठीक है, so now we will move forward with the DML वाला मेजर पार्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये 3 कमांड हम कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट क्वेरी के साथ। ठीक है, तो सिलेक्ट क्वेरी के साथ जब हम स्टार्ट करेंगे तो सिलेक्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, सिलेक्ट क्वेरी यूज क्यों की जाती है। सिलेक्ट क्वेरी इसलिए यूज की जाती है कि भाई मैं ना डेटा देखने के लिए। ठीक है, मेजरली जो सिलेक्ट क्वेरी का काम है वो है डेटा देखना। ठीक है, अब जब आप डेटा देख रहे हो तो उसके ऊपर आप अलग अलग तरीके से देखना चाहोगे, उसको फिल्टर करना चाहोगे, उसको सॉर्ट करना चाहोगे, है ना। तो सिलेक्ट के साथ ही वी हैव मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स जिसके थ्रू आप फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग वाला पार्ट भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिक सिलेक्ट क्वेरी जो होती है वो कैसे वर्क करती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो बेसिकली पूरा का पूरा टेबल आ जाता है उससे। ठीक है, एंड वो तो हमने अभी पढ़ ही चुके हैं वाली बात, तो है ना। सेलेक्ट स्टार वाली तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद सेलेक्ट टॉप। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एमएस एसक्यूएल, ठीक है, हमारे पास एक कमांड होता है टॉप। ठीक है, तो उससे हम शुरुआत की 10 रो 20 रो कुछ मतलब जितना भी नंबर ऑफ रोज को निकालनी है उतने में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो व्हाट वी डू इज सेलेक्ट टॉप देन नंबर। ठीक है, देन स्टार फ्रॉम व्हाटएवर द टेबल नेम इज। जैसे मैंने क्वेरी लिखी हुई है सेलेक्ट टॉप 10 स्टार फ्रॉम चोको। ठीक है, तो मतलब जो चॉकलेट वाला मेरा टेबल है उसकी शुरुआत की 10 रोज में फेच कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक आइडिया, बेसिक क्लियर है। ठीक है, आप टॉप 5 टॉप 20 टॉप 50 कुछ भी कर सकते हो, नंबर इज टोटली योर चॉइस। ठीक है, वन शायद है ना आपका माइक ऑन है एंड थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है वहां से, कैन यू प्लीज टर्न दैट ऑफ। हाय वंश, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, सो ये होता है सिंपल टॉप का काम। ठीक है, एंड यहाँ पे जो स्टार है ना, स्टार का मतलब होता है कि ऑल कॉलम्स। जो स्टार होता है उसका मतलब होता है सभी कॉलम्स को शो करना है। ठीक है, बट इफ आई वांट टू शो सम स्पेसिफिक कॉलम्स, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही मेरे को शो करने हैं, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, सेलेक्ट टॉप 10 देन कॉलम्स के नाम, ऑर्डर आईडी एंड सेल्स फ्रॉम चोको। मतलब चॉकलेट वाले टेबल में से ऑर्डर आईडी एंड सेल्स का कॉलम दिखाना है, उसमें भी शुरुआत की 10 रोज दिखानी है। ठीक है, बात समझ आइए? कोई डाउट? रन करते रहो सर, है ना। यूज सबसे पहले कर लेना। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू बेसिकली ऑन द वेरी बेसिक लेवल सेलेक्ट डेटा। ठीक है, इसके अंदर से मैं कुछ भी फिल्टर नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी सॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ द डेटा एक्सट्रैक्ट करके देख रहा हूँ। ठीक है,
यहां तक अभी तक हमने फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग नहीं करी है। अब सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग की, तो सॉर्टिंग इज प्रीटी सिंपल, उसकी बात कर लेते हैं। सॉर्टिंग के लिए मेरे पास जो कमांड होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय से हम डेटा को सॉर्ट करते हैं। सो अब अगर नेक्स्ट कमांड देखोगे तो हम हाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको ऑर्डर बाय क्वांटिटी सेल्स, ठीक है। अभी आप सबसे पहले सिर्फ क्वांटिटी को देखो, सेल्स वाला क्यों पार्ट लिखा है वो समझाता हूँ, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉर्टिंग, ठीक है, डेटा को सॉर्ट करना, अब नंबर्स होंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। अगर मेरे पास अल्फाबेट्स होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होंगे, ठीक है। तो व्हेन आई राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको ऑर्डर बाय क्वांटिटी, ठीक है, ऑर्डर बाय क्वांटिटी, तो मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में मेरा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है, ठीक है। इफ आई वांट टू डू इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर आई हैव टू राइट DESC, ठीक है, जैसे वहां पे लिखा भी हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको ऑर्डर बाय क्वांटिटी डिसेंडिंग, ठीक है। मतलब नॉर्मली बिना डिसेंडिंग के लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में होगा, DESC वर्ड के साथ लिखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। सिंपल चल रहा है अभी तक, तो समझ आ रहा है? किसी को डाउट? आप नहीं कर रहे हैं कुछ? ठीक है, तो दिस इज योर ऑर्डर बाय, ठीक है, सिंपल है ऑर्डर बाय। सॉर्टिंग है सिर्फ, ठीक है। अगर मैं किसी भी ऐसे कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय लगाता हूं जिसके अंदर नंबर्स है तो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। अगर मैं किसी भी ऐसे कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय लगाता हूं जिसके अंदर अल्फाबेट्स है, कैटेगोरिकल डेटा है, तो वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाता है, या तो फ्रॉम A to Z या Z to A, ठीक है। तो दिस इज योर बेसिक ऑर्डर बाय, ठीक है। डिसेंडिंग लगाने से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है, और डिसेंडिंग नहीं लगाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है, ठीक है। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर बाय तो मेरे पास ना यू कैन से लेवल ऑफ सॉर्ट आता है, ठीक है। फर्स्ट लेवल सॉर्ट, सेकंड लेवल सॉर्ट, थर्ड लेवल सॉर्ट, ऐसे मतलब लेवल्स ऑफ सॉर्टिंग आती है, ठीक है। लेवल्स ऑफ सॉर्टिंग क्या कंसेप्ट है? पहले तो सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स सिंपल होता है। यहां तक तो आपने देखा ही कि ऑर्डर बाय क्वांटिटी है ना, तो ऑर्डर बाय क्वांटिटी आपको पता ही है, क्वांटिटी के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाएगी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी कॉमा सेल्स, इसमें क्या होगा कि भाई सबसे पहले क्वांटिटी की बेसिस पे सॉर्टिंग होगी, ठीक है। बट क्वांटिटी में ऐसा हो सकता है कि मान लो 1 है वो 5-6 बार है, तो उस 5-6 बार वाले को वो सेल्स की वैल्यूज के हिसाब से सॉर्ट करेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? मतलब क्वांटिटी के अंदर मान लो 5 एंट्रीज है 1 की, ठीक है। सेल्स की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 है, तो 10, 20, 30, 40 इस वाले ऑर्डर में उन 5 एंट्रीज को भी सॉर्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट जब आप फर्स्ट लेवल सॉर्ट ही रखते हो तो उसके अंदर क्या होता है, जो 5 एंट्रीज है वो जिस ऑर्डर में डेटा के अंदर है उसी ऑर्डर में आ जाएंगी। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? तो दिस इज फर्स्ट लेवल सॉर्ट एंड सेकेंड लेवल सॉर्ट, ठीक है। इसी को आप थर्ड लेवल पे ले जा सकते हो, फोर्थ लेवल पे ले जाओ, जहां तक मर्जी ले जाओ, ठीक है। यहां तक के कमांड्स एक बार रन करके देख लो, यहां तक के कमांड्स एक बार डन कर लो, फिर आगे बताता हूं। और वैसे पीछे देखने में दिक्कत नहीं होगी? नहीं नहीं, वो तो तुम्हें नहीं, उससे पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक हो। ये करो, हो जाए तो बताना। हाँ जी, डेटा इंपोर्ट करने के लिए क्या नहीं चलना? हाँ जी, नहीं टास्क में आएगा ना, टास्क में जाओ, इंपोर्ट प्लेटफॉर्म ये तो नहीं, जो हमने वो तो अलग से टूल है ना, वो आपको सर्च में अपने स्टार्ट मेन्यू के सर्च में सर्च करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखो, इंपोर्ट लिखो। हाँ,
ओपन हो रहा है देखो, और ओपन नहीं हो रहा तो फिर तुम्हें डाउनलोड मीडिया हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। ओ अलग से टूल है एक्चुअली ना ये एसक्यूएल जो, अच्छा नहीं नहीं, ये अलग से टूल है एक्चुअली, ये आपके एसएसएमएस का पार्ट नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है तो पूछ लिया करो। No issues। क्या हो गया, क्या नहीं चल रहा, तो डाउनलोड नहीं हो रहा। ये तो ठीक है, ये तो आपका हो रहा है। तो बस है तो सही। आपने बहुत बार इंस्टॉल कर लिया है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अगर आपने बहुत बार इंस्टॉल कर लिया है, इस वजह से दिक्कत आ रही है, बस 5-6 बार इंस्टॉल्ड है। एक बार ना सारे अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करना, अभी तो ये चल जाएगा, नहीं चल रहा तो बताना। ये वाला इशू एक्चुअली वही आ रहा है कि आपने बहुत बार इंस्टॉल किया हुआ, आपके सिस्टम में ना 3-4 इंस्टेंस पड़े हुए हैं एसक्यूएल सर्वर के, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एंड इशू कॉज करते हैं। अच्छा इन द मीन टाइम मैंने ना आप लोगों को असाइनमेंट भी भेजे हुए हैं आपके ग्रुप पे एसक्यूएल के, ठीक है। तो 3 असाइनमेंट है, एक फाइनल प्रोजेक्ट है, ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट के लिए जो डेमोग्राफिक वाला डेटा एक्सेल के टाइम पे भेजा था, वही सेम डेटा यूज होगा, ठीक है। बाकी जो असाइनमेंट्स है उसमें से हमने सारा पार्ट अभी तक कवर नहीं किया, तो जैसे जैसे हम पार्ट कवर करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करते रहना, ठीक है। तो किया इतना, ऑर्डर बाय तक का पार्ट किया, समझ आया। हाँ आपको ना सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा एक बार, फिर सब कुछ री इंस्टॉल करना पड़ेगा, बहुत बार इंस्टॉल कर रखा है। हाँ कम से कम आधे पौने घंटा। कर पाओगे, इंस्टॉल कर लोगे ना सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंट्रोल पैनल से होता है। क्लियर है, बड़े आगे, सबने कर लिया ना, आगे राबिया रन किया, राबिया नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ कि किया कि नहीं किया, तो कर लिया, सॉरी नाम में भी ऑर्डर है, मतलब समझा नहीं आपकी बात। हाँ हाँ हाँ, उसमें आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके ऑर्डर बाय कस्टमर नेम, हाँ हाँ हाँ, फिर बी ऐसे, तो आपका भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। राजेश भैया की रैगिंग ले रहे हो, सर ऑर्डर बाय के आगे से भी करना है क्या रन? नहीं नहीं, आगे वाले अभी हम बात करेंगे इस पे, हमने ऑर्डर बाय तक ही किया है अभी तक, ठीक है। ठीक फिर है ना आगे बात करें। डिसेंडिंग में से असेंडिंग वाले, सॉरी वंश आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो। सर डिसेंडिंग है जैसे, तो असेंडिंग भी लगा सकते हैं, तो फिर वो उसी ऑर्डर में शो करेगा ना। नहीं नहीं, डिसेंडिंग तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करता है, अगर आपको असेंडिंग में चाहिए तो बस डिसेंडिंग हटा दो, कुछ भी मत लिखो। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ना फिल्टरिंग वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग वाला पार्ट तो हमने कर ही लिया,
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्टरिंग, तो मैं किसी कंडीशन के बेसिस पे डेटा देखता हूँ कि भाई जो मेरा डेटा है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी मैं उसको शो करूंगा, वरना नहीं शो करूंगा, सिंपल है ना। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्टरिंग, हमारे पास सबसे पहले सिंपल सा जो क्लॉज आता है, जो कंडीशन लगाने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेयर। ठीक है, मैं अपनी क्वेरी के ऊपर सबसे पहले तो वेयर लगाता हूँ। ठीक है, एंड वेयर के बाद आई कैन गिव कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, सेल्स शुड बी स्मॉलर देन 250 एंड सेल शुड बी ग्रेटर देन 100। ठीक है, सबसे पहले तो सिंपल सा इतना देखो। ठीक है, सेल शुड बी स्मॉलर देन 250। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई जो सेल्स की वैल्यू है 250 से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ मैंने लगा दिया एक लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, एंड ये होता है मेरा एक लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं मेनली, एंड और नॉट। ठीक है, नॉट का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, एंड और का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे दो कंडीशन है, सेल शुड बी स्मॉलर देन 250 एंड ग्रेटर देन 100। ठीक है, एंड लगा हुआ है, तो एंड का मतलब होता है ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर और लगा होता, और का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो एसेंशियली इस लाइन का मतलब क्या निकल के आया कि जो सेल्स की वैल्यू है वो 100 से 250 के बीच में होनी चाहिए, है ना। इस लाइन का ये मतलब निकल के आया 100 से 250 के बीच में होनी चाहिए। इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, वेयर सेल्स बिटवीन 100 एंड 250। ठीक है, सेल्स की वैल्यू 100 से 250 के बीच में हो। मैं बिटवीन कीवर्ड का भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो बेसिकली दोनों चीजें सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इसे भी लिख लो। लेट ही जाओगे। ज्यादातर लोग ऑनलाइन आए हैं। काफी सारे लोग हैं ऑनलाइन। क्या? मेरे को तो आवाज आ रही है ना, तुम्हें क्यों आवाज आएगी? अभी तो मैं बात कर रहा था एक ऑनलाइन वर्जन से। विकास, क्या हो गया है? डेटा इंसर्टेड नहीं है? अच्छा, फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी पे थे। अच्छा, और संडे को क्या किया? घर पे? कब आए हो? संडे की शाम को। मंडे को क्या किया? और अभी सुबह से आए हो, अभी सुबह से क्या किया? चलो कोई नहीं, वीडियो वगैरह देखना, इसको वर्क कर लेना। ठीक है, जो आज की चीजें कमांड लिख के रख लो। ठीक है, बाद में रन कर लेना, पहले कमांड लिख के रख लो अपने पास। आई थिंक कमांड बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, आज वाली समझ आ रही है ना। ठीक है, किया ये वाला, बिटवीन वाला पार्ट हो गया। साथ साथ वेरीफाई कर लेना डेटा कि भाई जो आपने कमांड दी है वैसा ही डेटा आना चाहिए। कर रहे हो या नहीं? कर रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंड के साथ मतलब अगर रेंज के बीच में यू कैन से, अगर मेरे को वैल्यू रखनी है तो मैं बिटवीन से रख सकता हूँ, ये सीखा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल और है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई वेयर रीजन इक्वल टू नॉर्थ और रीजन इक्वल टू साउथ, या तो रीजन नॉर्थ हो तब उसकी एंट्री दिखा दो, वरना अगर रीजन साउथ है तो उसकी एंट्री दिखा दो। सिंपल। ठीक है, जैसे ऊपर एंड यूज किया था, यहाँ पे और यूज किया है। बात समझ आ रही है इतनी? इसको भी मैं एक बेटर वे से लिख सकता हूं।
इसके लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड इन, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया, वेयर रीजन इन, अब आई कैन गिव अ एरे, मैं इसको पूरा एक एरे दे सकता हूं कि भाई रीजन की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो तो दिखा दो। वरना अगर मेरे को मान लो 5-6 रीजन देने होते तो और करके बहुत ज्यादा लंबी क्वेरी हो जाती। यहाँ पे अगर मैं एरे के अंदर सिर्फ नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज इन कीवर्ड, बात समझ आइए कि भाई रीजन की वैल्यू इसमें होनी चाहिए तो ही दिखाएगा, ठीक है। ये वाला भी कर लो। किया, क्योंकि इस तुम्हारे पास तो लैपटॉप था, चार्जर नहीं है। हाँ जी, क्या हुआ? एंड इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे ना ऑर्डर बाय और जो सॉर्टिंग वाला, सॉरी फिल्टरिंग वाला पूरा पार्ट है उसको ना अलग अलग किया हुआ है। मैंने फिल्टरिंग वाले किसी भी क्वेरी के अंदर ऑर्डर बाय यूज नहीं किया, बट ऐसा नहीं है कि फिल्टरिंग के साथ आप ऑर्डर बाय नहीं कर सकते। आप फिल्टरिंग के बाद भी अगर ऑर्डर बाय लगा दोगे तो इट विल वर्क, ठीक है ना। तो आप फिल्टरिंग के साथ साथ सॉर्टिंग भी कर सकते हो। हाँ, ऑर्डर हेलो बाय लास्ट में सर, लगता है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक बार इससे पीछे का कोड दिखाना, मेरे कुछ ग्लिच चल रहा था। अभी मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया और मैं लैपटॉप में कोड करूंगा तो मेरी कोई वॉइस बात नहीं, नहीं आ कोई पा बात रही नहीं थी है, आपको। कोई इधर बात नहीं, ये लीजिए, ठीक है। एक मिनट रुक लो, मेरे को स्क्रीनशॉट ले। सर देखो, ये जो मतलब आप पढ़ा कर लो रहे हो आप, ना, आराम से कर लो। ये मेरे थोड़ा हाँ जी, सा हाँ जी। समझ में तो इतना नहीं आ रहा जितना क्लास में आ रहा है, बट रन सब हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको ना एक बार रिपीट कर लेंगे क्लास में, एक बार मेरे को याद दिलाना जब आओगे ना कल। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि कोड वगैरह तो सब रन हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ इन तक किया अभी हमने, ठीक है। तो समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ? किसी को कोई डाउट वगैरह? क्लियर है? क्लियर है कंटेंट सारा? कर दो, कोड नीचे कर दो। ओके, यहाँ पे बीच में एक इंसर्ट की लाइन लिखी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सुन लो गाइस, यहाँ पे ना एक बीच में इंसर्ट की लाइन लिखी हुई है, वो पता ही आप लोगों को डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज किया सिर्फ, ठीक है। हाँ, और मैंने किया इसलिए क्योंकि जो हमारा टेबल था उसके अंदर कुछ भी नल वैल्यूज नहीं है।
एंड वी वांट टू क्रिएट सम नल वैल्यूज हमारे अगले पार्ट के लिए, ठीक है। नल चेक करना है हमें कि भाई नल वैल्यूज कितनी है, ठीक है, वो चेक करना है, जितने भी नल वाला डेटा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए ना जो कमांड होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर आईडी इज नल। दिख रहा है? थोड़ा जूम कर दूं क्या? ठीक है, अभी बेटर है ना? तो ऑर्डर आईडी इज नल, ठीक है। अब कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा कि भाई मैं ऑर्डर आईडी इक्वल टू नल क्यों नहीं लिख सकता, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरे को इज नल क्यों लिखा? सॉरी, सेट थोड़ा ना कर रहा हूँ, अपडेट थोड़ा ना कर रहा हूँ डेटा, मतलब वेयर में कह रहा हूँ। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि इज की जगह पे मैं इक्वल टू क्यों नहीं लगा सकता? नहीं, फेच नहीं करेगा वो, तो एरर देगा, वो तो मेरे को नहीं पता है क्यों देगा, रीजन क्या है उसके एरर देने के पीछे। सॉरी, अलाउ नल किया था ना, वो तो नल वैल्यू डाल सकते हैं, ये अलाउ था उसका मतलब, तो भाई डेटा में नल वैल्यूज आ सकती हैं, वो किया था हमने तो अलाउ। मैं सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि मैंने लिखा है ऑर्डर आईडी इज नल, मतलब सिंपल सा है कि भाई ऑर्डर आईडी वाला जो कॉलम है उसके अंदर मैं नल वैल्यूज ढूंढ रहा हूँ, सिंपल है ना। क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई मैंने इज नल क्यों लिखा है, अगर मेरे को ऑर्डर आईडी की एक स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढ, लेट्स से एबीसी कुछ वैल्यू है वो देखनी होती, तो मैं ऑर्डर आईडी इक्वल टू एबीसी लिखता, बट नल के लिए मैंने इज क्यों लिखा है? सॉरी, क्या कह रहे हो? बोलो तो सही, गलत सही तो मैं डिसाइड कर दूंगा। नहीं मतलब तुमने रीजन तो स्पेल भी नहीं दिया कि इज क्यों लगा रहा हूँ, तुमने नल का मतलब तो बता दिया। ठीक है, आप लोगों को नल का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, वहां पे खाली नहीं कहते, यही डिफरेंस है, ब्लैंक्स और नल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। ब्लैंक्स का मतलब होता है कि भाई उस पर्टिकुलर सेल में वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो एम्प्टी है। अब मैं नल की बात करता हूं, तो नल का मतलब होता है कि भाई इस सेल की जो वैल्यू है वो अननोन है, हमें पता नहीं है कि खाली है या नहीं है, वो अननोन है। बात समझ आ रही है? तो नल ना सिर्फ आपको तब नहीं मिलेगा जब सेल खाली है, ठीक है। एसक्यूएल उसको हैंडल इस तरीके से करता है, तो जब एक कोई भी डेटा का पॉइंट एम्प्टी होता है तो वहां पे नल आता है डेफिनेटली, ठीक है। बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव कि नल सिर्फ वहीं पे आएगा। मान लो आपने जब डेटा इंपोर्ट किया या फिर आपने कुछ भी डेटा डाला और उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एसक्यूएल को नहीं समझ आ रहे, वो उसकी जगह पे भी नल ही दिखाएगा, क्योंकि उसके लिए वो वैल्यू अननोन है। इतनी बात समझ आइए? नल्स और ब्लैंक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बात समझ आइए? ब्लैंक्स का मतलब होता है कि भाई सेल एम्प्टी है, जैसे एक्सेल के अंदर एक सेल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, दैट इज अ ब्लैंक सेल, इसलिए उसमें आपने देखा होगा ब्लैंक्स बोलते हैं उन्हें। जैसे एक्सेल में हम ब्लैंक वगैरह ढूंढते हैं, ब्लैंक ढूंढते हैं, उसमें प्रॉपर नाम भी ब्लैंक के नाम से होता है, उसमें नल नहीं बोलते, क्योंकि नल का मतलब होता है वैल्यू इज अननोन, ठीक है, वैल्यू इज अननोन, कि भाई मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि जहां पे एक सेल एम्प्टी है वहां पे तो वो नल दिखाएगा ही दिखाएगा एसक्यूएल, ठीक है। बट अगर मान लो ऐसा कोई कैरेक्टर है जो कि एसक्यूएल रीड नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे भी वो नल ही दिखाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट? तो नल का मतलब ब्लैंक नहीं होता, नल का मतलब होता है अननोन, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप सेंस बनाओ कि भाई मैं ऑर्डर आईडी इक्वल्स अननोन, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई ऑर्डर आईडी इक्वल्स अननोन, मैं एक ऐसी वैल्यू जो मेरे को पता है और एक ऐसी वैल्यू जो मेरे को पता ही नहीं है, कंपेयर कैसे कर सकता हूं उन दोनों को, है ना? गेटिंग अ पॉइंट? इट्स लाइक कि मैंने बोला कि भाई मेरे एक हाथ के अंदर लेट्स से 10 पेन है, दूसरे हाथ में एक अननोन अमाउंट ऑफ पेन है, अब मैं बताओ कि भाई किसमें ज्यादा है, अब मैं आप लोगों से पूछूं किसमें ज्यादा है, तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते ना, एक वैल्यू अननोन है एक वैल्यू नोन है, नोन वैल्यूज एंड अननोन वैल्यूज को कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए इज लगाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऑर्डर आईडी जहां पर अननोन है, इक्वल टू अननोन नहीं है, जहां पर अननोन है। अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो
तो सिंपली ये मतलब बनेगा ना कि ऑर्डर आईडी जहां पर अननोन है। इसका सेंस बन रहा है कि मैं कंपेयर तो कुछ कर ही नहीं रहा, है ना। मैं तो सिंपल ये फेच कर रहा हूँ कि जहां जहां पे ऑर्डर आईडी की वैल्यू मेरे को नहीं पता वो दिखा दो। बात समझ आइए। दिस इज द रीजन कि हम इज लगाते हैं नल कंपेयर करते हुए, कभी भी हम इक्वल टू नहीं लगाते। जैसे हम आगे चलेंगे पाइथन में जाएंगे तो पाइथन में भी हम इक्वल टू नन, उसमें नल नहीं होता, उसमें नन होता है, NONE, ठीक है। तो उसमें कभी भी इक्वल टू नन नहीं करते, इज नन करते हैं। बात समझ आइए। बिल्कुल इज इक्वल टू तब यूज किया जाता है जब मेरे को दोनों साइड की वैल्यूज नोन हो। पॉइंट क्लियर है। तो इसलिए हम इज नल लगाते हैं। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर SQL का क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें तो क्वेश्चन आ ही सकता है, मतलब देर 70-80% चांस है अच्छा खासा कि इंटरव्यू ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि इंटरव्यूज में ना आप ये चीज देखोगे कि दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज। इंटरव्यू में कभी भी नॉलेज नहीं चेक करी जाती है। इंटरव्यू में हमेशा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक की जाती है कि आपको कमांड तो पता ही है, कि आपको पता है, अगर उससे बोला कि नल निकाल के दिखा दो तो आप निकाल दोगे, वो तो कर ही दोगे, वो तो ठीक है। और नहीं भी कर पाओगे तो वो बताना है, नल लिखना होता है, 2 मिनट का काम है, वो तब भी बता सकते हैं, जब आप जॉब कर रहे होगे तब भी बता सकते हैं। जो अंडरलाइन कंसेप्ट है, जो अंडरलाइन कंसेप्ट है उसका कि भाई ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों लिखा, वो कंसेप्ट वो लोग चेक करते हैं कि भाई जो अंडरलाइन नॉलेज है वो अच्छे से आती है या नहीं आती है। क्योंकि सिंटेक्स में आपने गलती करी, हमने गूगल किया, सिंटेक्स मिल गया। अंडरलाइन कंसेप्ट आप गूगल करके बेशक से निकाल भी लोगे, बट जब तक आपको वो कंसेप्ट याद नहीं रहेगा आप उसको कहीं पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। गेटिंग अ पॉइंट। तो इस वजह से जो भी ऐसे ट्रिकी सी चीजें होती है ना, वो इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, बड़े आगे क्लियर है ये, लिख के लिया, रन कर लिया। क्योंकि उसमें कुछ भी नल नहीं है, मैंने इंसर्ट वाली कमांड उसके ऊपर इसीलिए लिखी हुई है, अब तो छुप गई है। नहीं मैंने बताया सही इंसर्ट का, कि मैंने इंसर्ट क्यों लिखा हुआ है। नल के बारे में बात करने से पहले मैंने इंसर्ट वाली तो कमांड बताई थी क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि मेरे डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यू है ही नहीं तो वो ब्लैंक ही दिखाएगा। तो मैंने एक बेसिक से डेटा इंसर्ट किया जिसके अंदर ऑर्डर आईडी को मैंने नल छोड़ा हुआ है, तो वो उस वाली ऑर्डर आईडी को दिखा देगा। ये कर लो, ये वाला पार्ट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। SQL से रिलेटेड जितनी भी चीजें ना सब उड़ा दो, ये OLDB ODBC सब कुछ SQL का होता है। हाँ ऑफिस वगैरह में तो उड़ाना बीच में से, ये ODBC और OLDB ये। हाँ हाँ अबे हो गया नल वाला भी। यस सर। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, हो गया। हो गया क्या,
ठीक है, बड़े आगे। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास यू कैन से एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बचती है फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग की। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लाइक। ठीक है, लाइक कमांड होता है मेरे पास, हम पैटर्न मैचिंग के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, पैटर्न मैचिंग का मतलब कि भाई अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं ना वैल्यूज कंपेयर कर रहा था कि भाई वैल्यू ये होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, नंबर्स के केस में तो मैं इसको बहुत इजीली कर सकता हूँ, नंबर्स के केस में तो इसको बहुत इजीली कर सकता हूँ। बट लेट्स से मेरे को टेक्स्ट के केस में अगर कुछ चाहिए कि भाई नाम पी से शुरू होना चाहिए, नाम एक्स से एंड होना चाहिए, नाम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए सिर्फ, ऐसे कुछ अगर मेरे को फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग करनी है तो उसके लिए वी हैव लाइक। ठीक है, हमारे पास होता है लाइक। लाइक होता है मतलब बेसिकली पैटर्न मैचिंग। ठीक है, पैटर्न मैचिंग इन द वेरी बेसिक सेंस, मैं इसको एक पैटर्न देता हूं, वो पैटर्न जहां जहां पे डाटा के अंदर सेटिस्फाई हो रहा होता है ये उसको निकाल के दिखा देता है। ठीक है, और सबसे पहला एग्जांपल देखो, मैंने सिंपली लिखा है पी परसेंटेज, है ना। और सबसे पहले लिखा है पी परसेंटेज। पी परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि भाई जो नाम है वो पी से स्टार्ट होगा और बाद में कुछ भी आ सकता है। जो नाम है वो पी से स्टार्ट होना चाहिए, बाद में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हम प्रोडक्ट नेम के अंदर एक चीज कर रहे हैं, आप इसको रन करके देख सकते हो। ठीक है, फिर और पैटर्न के पार्ट्स बताता हूं। हाँ जी, कहाँ गया लैपटॉप, किसमें इश्यू आ रहे हैं? कोई बात नहीं। क्या हो गया, अभी भी नहीं हुआ? इंस्टॉल हो गया ना, अब इंस्टॉल करने का ट्राई करो, एक बार रिस्टार्ट कर लेना पहले। अगला पार्ट बताऊं, अगला पार्ट बताऊं क्या? ठीक है, तो अगले पार्ट में देखो मैंने क्या किया है, मैंने परसेंटेज के साथ साथ एक तो स्पेसिस यूज करे हैं। ठीक है, और अंडरस्कोर यूज करे हैं। ठीक है, जो परसेंटेज है वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ना एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। ठीक है, परसेंटेज को एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब 10 कैरेक्टर आ जाए, 20 कैरेक्टर आ जाए, 50 आ जाए, कुछ भी आ जाए, डजेंट मैटर। ठीक है, और कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, कैपिटल स्मॉल नंबर एबीसीडी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये होता है परसेंटेज का मतलब। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर ना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फिक्स कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 अंडरस्कोर लगाए हैं, तो मतलब यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं, कैरेक्टर हो कुछ भी सकते हैं। गेटिंग योर पॉइंट कि कैरेक्टर हो कुछ भी सकते हैं बट 3 ही आएंगे। रिपीट करना। जो परसेंटेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली मैं कुछ भी मतलब एनीथिंग। ठीक है, वहां पे एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं और कैरेक्टर भी कुछ भी आ सकते हैं, राइट। बट जो परसेंटेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई यहाँ पे ना कैरेक्टर तो कोई भी आ सकता है बट एक ही आएगा। जैसे मैं 3 अंडरस्कोर लगाए हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एम और फिर 3 अंडरस्कोर लगाए हैं, तो इसका मतलब होता है कि भाई एम के बाद 3 कैरेक्टर्स आएंगे, कैरेक्टर कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ भी आए, एक स्पेस आएगा उसके बाद। ठीक है, एक स्पेस आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए, फिर 3 कैरेक्टर आने चाहिए, फिर एक स्पेस आना चाहिए, फिर कुछ भी आ जाए। तो इन द वेरी बेसिक सेंस मैं अपने जो प्रोडक्ट नेम है उसके मिडल वर्ड में ढूंढ रहा हूं कि भाई मैं लिमिट ये लगा दी कि जो मिडल वर्ड है वो एम से स्टार्ट होगा और टोटल 4 कैरेक्टर का होगा। बात समझ आई है? पक्का क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट, है ना? यस सर। इसको भी लिख लो। जी, क्या करना है आपको, गोल क्या है? ठीक है, और आप चौको वाले में, आपके वाले में कैसे फर्स्ट नेम में ढूंढ रहे हो लास्ट नेम में ढूंढ रहे हो ये चीज?
फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना? हाँ हाँ फुल नेम है, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम के तरीके से डाल रखा है। तो आप फर्स्ट नेम में ढूंढना चाहते हो लास्ट नेम में ढूंढना चाहते हो? फर्स्ट नेम में तो आगे परसेंटेज नहीं आएगा और यहाँ पे परसेंटेज से पहले एक स्पेस आएगा, देख रहे हो? फर्स्ट नेम ये है, फिर स्पेस आएगा और लास्ट नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ तो भाई हाँ जी, अभी भी नहीं इंस्टॉल हो रहा यार, इश्यू है तो आपके में। हाँ आपके में विंडोज में कुछ इश्यू है क्या? आपकी विंडोज का पंगा है ये? आपने जैसे कोई तो क्रैक गेम चलाने की कोशिश करी थी, इसके अंदर आपने कोई तो क्रैक गेम चलाने की कोशिश करी होगी ना? क्रैक्ड गेम कोई तो चलाई है या कोई क्रैक सॉफ्टवेयर चलाया है, क्योंकि इसने विंडोज का एसडीके चेंज हो रखा है। कोई तो एसएस का ये गेम एसडीके पे शिफ्ट हो रखा है ये। हाँ इसके अंदर यार देखो ना, विंडोज को रीसेट करना पड़ेगा, विंडोज रीसेट करनी पड़ेगी। या तो फिर मतलब दो तरीके हैं, या तो बैठ के आराम से पूरा मैं एक एक फोल्डर में से एसडीके की फाइल्स रिमूव करूँ, अब वो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो गया ना, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। उससे विंडो रीसेट करना, डेटा चला जाएगा सारा। तो कहाँ पे? हाँ 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 बदलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट नेम में भी दे सकता है। मतलब आपने बेसिकली कह दिया कि भाई एम से स्टार्ट होना चाहिए, पहले कुछ भी हो, जरूरी नहीं है वो सेकंड नेम ही हो वो। हाँ हम उसे बता रहे हैं कि सेकंड वर्ड ही होगा, जरूरी नहीं है सेकंड वर्ड भी हो। अगर मान लो आपके पास कोई वर्ड है, चार वर्ड्स हैं जिसके अंदर, तो सेकंड वर्ड और थर्ड वर्ड दोनों में एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दोनों हेलो देखेगा। सर, हेलो हाँ आपको ना हेलो सर, परसेंटेज स्पेस ऐसे करना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो ये अपना कोड नहीं है इधर, इंसर्ट इनटू चोको रीजन कैटेगरी वैल्यू साउथ डार्क वाला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें अपन वैल्यूज कहाँ से ऐड करेंगे? तो ये कमांड तो रन हो गई है। हाँ तो हमने रीजन और कैटेगरी के कॉलम के अंदर साउथ और डार्क की वैल्यूज ऐड करी है। हाँ वो करिए, तो मतलब अभी इसमें डाटा ये उसी प्रोसेस से वैल्यू ऐड होंगी जो आपने उस दिन बताया था? नहीं नहीं, बस एक कमांड रन करी और वैल्यू ऐड हो गई, और अच्छा कुछ नहीं होगी करना इसके वैल्यू बाद। ऐड। हाँ जी उसके बाद ये फिर सिलेक्ट फ्रॉम चोको वेयर ऑर्डर आई इज नल, यहाँ से हाँ थोड़ा जी हाँ बताना जी, एक बार ये। ये वाला रन करोगे तो आपके पास सीधा सीधा जो आपने वैल्यू ऐड करी है वो वाली कॉलम दिख जाएगा, सॉरी वो वाली रो दिख जाएगी, क्योंकि वो एक लौती ऐसी रो है जिसके अंदर ऑर्डर आईडी की वैल्यू हमने डाली नहीं है। ओके हाँ जी ठीक है। ठीक है समझ गया, क्योंकि ये हाँ कमांड जी रन होगी तो कुछ वैल्यू नहीं आएगी, मैं सबसे पूछता हूँ। नहीं नहीं, उसका आउटपुट तो कुछ नहीं आएगा, वो डल गया ना उस डेटा के अंदर। अच्छा ओके सर। हाँ ठीक है। एक और देख लो, लाइट जो कमांड है उसके अंदर जो पैटर्न हम बनाते हैं उसके अंदर एक और होता है विच इज दिस, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और पावर सिंबल के साथ कोई भी कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, यहां पे था कि मिडल वर्ड एम से ही शुरू होना चाहिए, यहां पे हम उसको निगेट कर रहे हैं, मतलब एम के अलावा किसी से भी शुरू हो, एम से नहीं होना चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट कि भाई ये वाला वर्ड जो बीच का वर्ड है वो एम के अलावा किसी भी चीज से शुरू हो सकता है, एम से शुरू नहीं होगा। गेटिंग अ पॉइंट? अगर आपको यहाँ पे दो तीन अल्फाबेट्स बताने हैं कि भाई इन दो तीन अल्फाबेट से शुरू ना हो, तो आप यहाँ पे कॉमा करके लिख सकते हो। अगर आपको एम से लेके जेड तक के सारे निगेट करने हैं तो एम हाइफन जेड लिख सकते हो। हाइफन वो डैश माइनस का साइन, एम हाइफन जेड लिखा
तो एम से लेके जेड तक के कोई भी कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा, उससे पहले वाले स्टार्ट होंगे, सिर्फ रेंज देने के लिए। अरे ए टू जेड लिखते हैं, ए हाइफन जेड लिख सकते हैं ना उसे भाई। यहाँ पे सिर्फ एम निगेट हो रहा है, वहां पे एम से लेके जेड तक सारे निगेट हो जाएंगे, वरना अगर आपको कॉमा कॉमा करके कितने लिखोगे। अरे मैं तो बता रहा हूँ ना कंसेप्ट आपको, मेरे को थोड़ा ना आउटपुट से मतलब है कुछ, मैं तो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। स्लैश हाइफन बोलते हैं मतलब उसे, हाँ हाँ ये अंडरस्कोर है। ठीक है, क्लियर है इतना, कोई डाउट? ठीक है, ये थे आपके पास कुछ फिल्टरिंग का पार्ट। ठीक है, अरे अरे इतना शोर कैसे होने लग गया है, क्या हुआ? ये पी परसेंटेज वाला क्या है, ये और बता दो आप एक बार। पी परसेंटेज वाला वो आपके कमांड्स हैं टू फाइंड पैटर्न्स, बेसिकली पैटर्न मैच करने के लिए होता है। पी परसेंटेज का मतलब होता है कि पी से स्टार्ट होना चाहिए, बाद में कुछ भी आए। ठीक है, अगले वाले के अंदर मैंने परसेंटेज स्पेस एम, मतलब शुरुआत में कुछ भी आ सकता है, फिर एक स्पेस आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीन अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर का मतलब कि 3 कैरेक्टर्स आने चाहिए, कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। नहीं, 3 सेकंड में उस स्पेस को कंसीडर कर रहा होगा या तो। अच्छा शायद वो इसको काम कर रहा है। हाँ नहीं इसको कर रहा है ना, हाँ वो थर्ड वर्ड को भी ले सकता है ना, क्योंकि पैटर्न तो सारा सेटिस्फाई हो रही है वहां पे। ठीक है, 3 कैरेक्टर आना चाहिए, उसके बाद एक स्पेस आना चाहिए, उसके बाद अगेन कुछ भी आ सकता है, अगले वाले में कुछ भी आ सकता है, फिर एक स्पेस आना चाहिए, फिर एम नहीं आना चाहिए, 3 कैरेक्टर आने चाहिए, स्पेस आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, दिस इज एम नहीं आना चाहिए, ये कैसे पता चल हाँ जी, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने पावर सिंबल के साथ लिखा हुआ है ना, उससे पता लगता है कि एम नहीं आना चाहिए। तो इस सिंबल का मीन्स नो होता है क्या? हाँ नो होता है, निगेट करना कहते हैं। ओके, हाँ जी, ठीक है, क्लियर है पैटर्न मैचिंग? इसमें कोई डाउट? इतने में कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, रन वगैरह करके देख लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, ग्रुपिंग। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि भाई मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में से यूनिक वैल्यूज निकालता हूं, और जितनी भी वैल्यूज है बाकी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है उनको एग्रीगेट कर देता हूं। ठीक है, जो आप करती हो यहाँ पे, ठीक है, तो ग्रुपिंग में थे। ठीक है, ग्रुपिंग का बेसिक से मतलब क्या होता है कि भाई मैं वैल्यूज को ग्रुप कर रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास 2 कॉलम्स है। ठीक है, एक है कैटेगरी का और एक है सेल्स का। ठीक है, अब जो कैटेगरी की कॉलम है उसके अंदर ना लेट्स से ए बी और सी 3 कैटेगरीज है, बट ऐसे ना यूनिक नहीं है, ए बी बी सी ए ऐसे, मतलब बहुत सारी बार कैटेगरीज की वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब उनके सामने सेल्स की अलग अलग वैल्यूज है। बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, कंसेप्ट क्या हुआ कि भाई जो मेरे पास कैटेगरीज है, जैसी मेरे पास कोई भी सेल होती है, ठीक है, जैसी मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, मैं उसकी कैटेगरी और वो प्रोडक्ट कितने का बिका नोट कर लेता हूं। ठीक है, सो अब जो हमने एक्सेल में स्टेट्स वाला कंसेप्ट पढ़ा था, स्टेट्स की सेल निकाली थी, अगर याद हो तो, पिवट टेबल से नहीं, नॉर्मली निकाली थी फॉर्मूलाज के थ्रू। ठीक है, जो हमने वाला पार्ट किया था उसके अंदर भी बेसिकली यही था कि स्टेट्स की वैल्यू मल्टीपल टाइम रिपीट्स हो रही थी, एंड जो सेल्स की वैल्यू थी वो हर एक के लिए अलग अलग थी, वो हर एक के लिए अलग अलग थी।
तो मेरे को करना क्या था कि स्टेट्स तो मेरे को यूनिक चाहिए थी, यूनिक स्टेट्स निकालनी थी, लेकिन जो सेल्स की वैल्यूज थी उन्हें कंबाइन करना था, ऐड करके निकालना था। आप एक्सेल में नहीं थे क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मान लो मेरे पास ए बी बी सी सी इस तरीके से 6 एंट्रीज है। ठीक है, सेल्स की वैल्यू 10 18 कुछ भी रैंडम है। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए तो सेल्स की वैल्यू भी 10 10 है, दोनों में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, मैं उसकी कैटेगरी और कितने का वो मैंने बेचा वो लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर मेरे को कैटेगरी वाइज सेल्स देखनी है, तो कैटेगरी में से तो मेरे को यूनिक वैल्यूज निकालनी होंगी, कैटेगरी में से तो यूनिक वैल्यूज निकालनी होंगी, और उनकी जितनी भी एंट्रीज है, मान लो ए की 3 एंट्रीज है, तो एक बार ए लूंगा और उसकी तीनों की सेल्स की वैल्यू ऐड करके वो मैं ए की वैल्यू बनाऊंगा। समझ आ रहा है कंसेप्ट? इतनी बात समझ आ रही है मेरी? ग्रुप बाय बेसिकली यही काम करता है। फिर दोबारा ठीक बता दो एक बार। है, बेसिक कंसेप्ट इज कि एक बार रिपीट कर दें। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इज कि मान लो मेरे पास छोटा सा डेटा है, बहुत छोटा सा डेटा इमेजिन कर रहा हूं मैं। ठीक है, मेरे पास ए ए ए 3 एंट्रीज है ए की, उनके सामने अलग अलग सेल्स की वैल्यू है। पहले वाले ए के लिए लेट से $20 है, दूसरे वाले के लिए $50 है, तीसरे वाले के लिए लेट से $5 ही है। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि भाई ए कैटेगरी ने टोटल सेल्स कितनी करी है, तो ए तो एक ही बार लूंगा, ए तो एक ही बार लूंगा, बट जो सेल्स की वैल्यू होगी उन सबको ऐड कर दूंगा, है ना? इतनी बात समझ आ रही है? यही करूंगा ए के लिए कितनी टोटल सेल्स निकालने के लिए। तो यही काम मेरा करता है ग्रुप बाय। ठीक है, एक क्वेरी बार दोबारा लिखिए। रिपीट करो सर। देखो, मेरे पास जो डेटा है लेट से ए 3 डेटे ड्रॉ करके दिखाते हैं। नहीं, आपको तो समझ आया, ऑनलाइन मिलोगे ना, यहाँ पे तो हो गया क्लियर। देखो, सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि भाई ये डेटा है मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर 2 कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल्स की वैल्यू है। ठीक है, ए ए यहाँ पे 5 10 5 इस तरीके से एंट्रीज है। ठीक है, इसमें से अगर मेरे को देखना है कि भाई ए जो कैटेगरी है उसने टोटल कितनी सेल्स करी है, तो ए तो मैं एक ही बार लूंगा, उसकी वैल्यू सबको ऐड कर दूंगा इनको, तो 5 5 10 10 20, तो ए ने टोटल $20 की सेल्स करी है। इसको कहा जाता है एग्रीगेशन। जो हमने ये प्रोसेस किया ना, इसको कहा जाता है एग्रीगेशन। ठीक है, और जो ए को हमने यूनिक निकाला उसको नहीं, जो सेल्स की वैल्यूज को ऐड किया ना बेस्ड ऑन ए, इस प्रोसेस को एग्रीगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम दोबारा अपनी क्वेरी के ऊपर चलते हैं, जब हम दोबारा यहाँ पे अपनी क्वेरी के ऊपर आते हैं, तो क्वेरी में देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी एक कॉलम का नाम है, एंड सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स। एज टोटल सेल्स क्या है फिर आता हूं अभी। ठीक है, बट फ्रॉम चोको, कि भाई चॉकलेट वाले टेबल में से मैंने कैटेगरी निकाली है और सेल्स का सम करके निकाला हुआ है। ग्रुप बाय कैटेगरी। ठीक है, ग्रुप बाय करने का मतलब कि कैटेगरी की जो वैल्यूज है वो सिर्फ यूनिक वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और वही वाला एग्जांपल कि मान लो ए एक कैटेगरी है, तो ए तो एक ही बार आएगा, बट सेल्स में मैंने लगा दिया सम, तो ए की जितनी भी एंट्रीज है उनकी जो भी सेल्स की वैल्यूज है वो सब ऐड होके आ जाएंगी। आई है बात समझ? और मैं इसको रन करके दिखाना चाहूँ तो रन भी कर सकते हैं।
ठीक है, इसको अगर मैं रन कर दूं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास तीनों कैटेगरीज निकल के आ गई, डार्क, व्हाइट एंड मिल्क। ठीक है, उनकी टोटल सेल्स निकल के आ गई। अब ना बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो यहाँ पे आउटपुट में टोटल सेल्स लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे लिखा आता है नो कॉलम नेम। ठीक है, तो यहाँ पे नाम डालने के लिए मैं एज यूज करता हूं। ठीक है, तो एज यूज करता हूं, एज में टोटल सेल्स लिखा, तो इस कॉलम का नाम टोटल सेल्स आ रहा है। ये होती है ग्रुपिंग। ठीक है, ये होती है ग्रुपिंग। ठीक है, ये कर लो एक बार, फिर आगे और बताते हैं इसके बारे में। सॉरी। सर ये मेरा रन नहीं हुआ। क्या एरर आ रहा है? ये दिखा रहा है कंप्लीशन टाइम स्टेट वन लाइन। एक बार इससे पहले पीडीएफ वगैरह को रन करके देखता हूँ दोबारा से, क्या तो कर लो कर हुआ, लो क्योंकि इससे पहले वाले तो सब रन हो रहे थे। कर लो कर लो। आ गया। ओके, ये ग्रुप बाय क्लियर हुआ है क्या? इसमें कोई डाउट? एनी डाउट? कोई भी डाउट किसी को? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं अब आपको ना। ठीक है, क्वेश्चन देखो। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बस डेटा है नहीं, हमारे पास डेटा है नहीं इसके लिए कोई भी। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आपको क्वेरी लिखनी है, अगर एग्जीक्यूट करनी होगी तो आई विल गिव यू अ लाइव मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके ऊपर आप इसको रन करके मतलब टेस्ट भी कर सकते हो कि आप सही लिख रहे हो या फिर नहीं। ठीक है, द क्वेश्चन इज शो ऑल द एम्प्लॉइज फर्स्ट एंड लास्ट नेम along with their salary and department names। ठीक है, चार चीजें दिखानी है। ठीक है, where employees have salary more than their department एक मिनट, एक पहले वाला पार्ट रहने देना। ठीक है, पहले वाला पार्ट रहने देना, पहले वाले पार्ट का कंसेप्ट अगर आप लोगों ने किया नहीं है। ठीक है, ये अलग लेना। नेम वेयर एम्प्लॉय वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट विद मोर देन 5 एम्प्लॉइज। ठीक है, या फिर इसको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आपके पास जो चॉकलेट वाला डेटा सेट है, ठीक है, उसी के ऊपर उसके हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को दिया जाए। ठीक है, तो व्हाट यू टू डू इज कि आपको लेट्स से सब कैटेगरीज फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसी सब कैटेगरीज फाइंड करनी है विद टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर। सब कैटेगरीज फाइंड करनी है विद टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जहां पे ऑर्डर्स 5 से ज्यादा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसको लिख भी देते हैं बेशक से, हम इसी वाले में लिख देते हैं बीच में क्वेश्चन एक।
एक बार चेक करना कि आपके जो चॉकलेट वाला डेटा सेट है उसके अंदर सब कैटेगरी है भी, है ना? ओके, सब कैटेगरी नहीं है, सब कैटेगरी है चॉकलेट वाले डेटा सेट में ना, बारे में क्यों नहीं है? कौन सा खोला है ये? अरे ये तो ऑर्डर वाला खोला है, चॉकलेट्स वाले की बात कर रहा हूँ मैं। पहले वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ यार। इसके लिए ना जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हें ऑनलाइन मिलेगा। आंसर करने के बाद जब तक तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता, तो तुम्हें डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता। मतलब अलग अलग टेबल्स में था वैसे तो रियल लाइफ। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करो। ठीक है, इसके अंदर ना एक कंसेप्ट ऐसा लगेगा जो पढ़ाया नहीं है। ठीक है, एक कंसेप्ट इसके अंदर ऐसा लगेगा जो पढ़ाया नहीं है, बट दैट पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेरी। ठीक है, क्वेरी का बिल्कुल लास्ट के एक दो वर्ड्स है जो कैसे करने हैं आपको नहीं पता है। ठीक है, बट बाकी क्वेरी आप कंसिडर कर सकते हो। ये कमेंट से डाला हुआ है ना एक तरीके से। हाँ हाँ, ये कमेंट्स के अंदर डाला है मैंने। क्या बोल रहे हो? जो कल इंपोर्ट किया था इंपोर्ट फ्लेट पे, हाँ हाँ भाई उसी पे करना है। अरे ये करके वो कहाँ है? ये कौन सा कर रहे हो आप? कौन सी क्वेरी रन करी है आपने, बताओ? ये थोड़ा ना, ये तो अलग है। ये तो हमने प्रॉपर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड से किया था, जो हमने उससे ऊपर नहीं किया था। उससे ऊपर जो लिखा नहीं है। हाँ, यहाँ पे डेटाबेस है, इसमें कर रहे हो, इसमें आपने किया ही नहीं है। ये भी हो सकता है। एक चॉकलेट सेल सैंपल ग्रुप पे देखोगे, चॉकलेट सेल सैंपल डॉट सीएसवी करके फाइल भेजी हुई है, वो इंपोर्ट कर लो, उसके ऊपर काम करना है। किस क्वेश्चन की? दोनों की? कहाँ है? ये तो गलत है। नहीं नहीं, जो लिख रहे हो गलत लिख रहे हो। पहली वाली को कहाँ है? तुम उसको दोनों को अलग अलग पार्ट मान रहे हो? जो 1 और 2 लिखा है उसमें फोटो में, वो अलग अलग क्वेरी लिख रहे हो उसके लिए? एक ही क्वेरी लिखनी है उसके लिए, एक ही क्वेश्चन है वो पूरा। वो एक ही क्वेश्चन है क्या पूरा? उसके 2 पार्ट्स हैं, वो बता रखा है कि 2 पॉइंट फॉलो करने चाहिए। पूछो पूछो। show all employees first name and last name along with their salary department. इतना तो पॉइंट क्लियर है। ठीक है, employees have salary more than their department average, more than their department average जो ऐसे निकल जाएगी, इधर डिपार्टमेंट आता है तो नहीं, ये तो ऐसे ही होता है। Select average salary from employees E2 where even dot employees equal to E2 dot employees तुमने एम्प्लॉय को सेम किया है। कोरिलेटेड सब क्वेरी, डिपार्टमेंट वाइज कोरिलेटेड सब क्वेरीज तो ठीक है, पर डिपार्टमेंट वाइज कैसे कर रहे हो यहाँ पे? सर where even dot department id equal to E2 dot department id लास्ट में। हाँ जी,
यहाँ पे इवन जो जिसकी मेन हम बात कर रहे हैं उसकी डिपार्टमेंट आईडी जहाँ पे सेम है बाकी लोगों की डिपार्टमेंट आईडी के, उसी का तो एवरेज निकालोगे। और सर और फिर आगे कैसे करना है एक बार बता। ठीक है। जो आप बोल रहे थे वर्क्स इन हाँ, डिपार्टमेंट विद मोर देन 5 एम्प्लॉइज, इसमें तो ग्रुप बाय और ग्रुप बाय लगेगा, ग्रुप बाय ग्रुप बाय हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5, ग्रुप बाय हैविंग ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग और जो हैविंग अपना काउंट है ब्रैकेट में ग्रेटर देन स्टार 5। काउंट स्टार ग्रेटर देन 5। इसमें मेरे को लगता है कि ये डिपार्टमेंट नहीं है। चलो डिपार्टमेंट आएगा क्यों, तुम्हें देखो डिपार्टमेंट मैच करने है ना, सर डिपार्टमेंट वाइज के लिए तो सर एक बार देखो तुम्हें डिपार्टमेंट का एवरेज निकालना है ना। देखते हैं खुद ही बता देगा, समझ में आ जाएगा। तुम्हारी कोई सही डायरेक्शन है लेकिन इसमें एक गलत है। हाँ बोला था ना। यहाँ पे कॉलम नहीं होता है डिपार्टमेंट, करेक्ट करेक्ट, बस ये छोटी सी गलती है, इससे ही सारा गलत हो जाता है। इसके बाद गलत क्वेश्चन दिया था, उसके 3-4 कंसेप्ट नहीं कराया मैंने अभी तक इसको करने के लिए। हाँ सब क्वेरीज कराई हैं ना, जॉइंस कराए हैं। अब हो जाएगा ना। मतलब हाइपोथेटिकली अगर डेटा में कॉलम के हिसाब से होता है तो हाँ। और फिर अब करना है ग्रुप पर, एंड भी तो लगाओगे, नहीं ग्रुप बाय लगाने के बाद ऐड करोगे। वेयर सैलरी नहीं एंड होगा, पहले एंड लगेगा। नहीं नहीं एंड के बाद ग्रुप बाय थोड़ा ना लगाओगे, एंड के बाद ग्रुप बाय तो लास्ट में आता है हमेशा। बात तो सर आप क्या कह रहे हो, क्या करूँ। एंड तो लगेगा, ठीक है हमारे एक कंडीशन पहली वाली तो मीट हो गई यहाँ पे। एंड के बाद हमें चाहिए कि जो EMP आईडी, एक मिनट रुको, एंड हाँ एंड डिपार्टमेंट के नाम सेलेक्ट करो ना, एंड सेलेक्ट नहीं एंड सेलेक्ट होता ही नहीं है कि नहीं एंड के बाद सेलेक्ट लगता है, क्यों नहीं लगता, सब क्वेरी बन रही है एक। सर मैं एंड के बाद सर एंड के बाद सेलेक्ट लगाऊंगा, अच्छा नहीं अच्छा इन भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ इसको ऐसे कर दो, एंड डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट का नाम है इन, एंड डिपार्टमेंट इन, उसके बाद फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग करके ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5, डिपार्टमेंट आईडी इन, इस तरीके से हो जाएगा। बड़ी क्वेरी दी है सर इसने, मैंने कभी नहीं देखी इतनी बड़ी क्वेरी। हाँ इतनी बड़ी आंसर है इसका। सर स्क्रीन शेयर हो रही है क्या, एक बार देखना। सॉरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। स्क्रीन शेयर आंसर दिखाने के लिए। सर एक हाँ मैंने करा था, पता नहीं सही है but हाँ तो मेरे को फोटो भेज दीजिए। हाँ ना ग्रुप में फोटो भेज दीजिए, ठीक है। कोई भी डाटा एक पर्टिकुलर एरे के अंदर चेक करने के लिए कि भाई ये वैल्यू इस एरे के अंदर है या नहीं है। देखो हाँ जी काउंट ऑर्डर आईडी एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम चोको ग्रुप बाय सब कैटेगरी हैविंग काउंट ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 5 ऑर्डर बाय। हाँ ठीक है, चैट जीपीटी से पूछिए। सर कोई बताए कि कौन कितना सोच सकता है। देखो
यूजुअली तुम लोगों को तो वही वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, बट कई सारे बैचेज में तो करने के लिए दे देता हूँ। एक एक हफ्ते लगा के बच्चों से नहीं होता। सर लो मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। क्या जी से पूछ के नहीं चैट से बस इतना पूछे डिपार्टमेंट क्यों आता है, बाकी तो मेरे को लॉजिक तो पता था कि कैसे लगाना है। इतना बताया था साइड डिपार्टमेंट काउंट गलत है अभी भी, क्या गलत है? ये नहीं आएगा, काउंट एम्प्लॉय आईडी नहीं आएगा, सीधा सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम आएगा। अबे काउंट करने का कुछ पॉइंट नहीं है ना। भाई करने में सर दिक्कत क्या है? डिपार्टमेंट एक डबल एरे में कैसे चेक करेगा? बस नहीं आएगा हाँ जी डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट बिल्कुल। डेटा सेव क्या हुआ है? सॉरी डेटा इंसर्ट क्या हुआ है? हाँ देखो, अगर आपने दो चीजें होती हैं, क्वेरी और डेटा, ठीक है। क्वेरी आपने रन कर दी है तो डेटा आपको ऑटोमेटिकली सेव हो गया, उसको आपको रखने की जरूरत नहीं है। आपने विंडो बंद कर दी बिना आपको सेव करे भी, तो बस जो क्वेरी लिखी है आपने वो जाएगी, डेटा आपका स्टिल एसक्यूएल सर्वर के अंदर सेव्ड है, क्वेरी वापस नहीं आएगी। नहीं, क्वेरी वापस नहीं आएगी। हेलो हाँ हाँ नहीं, आपने कोई भी क्वेरी रन कर चुके हो वो क्वेरी वापस नहीं आती है, जो उसने इफेक्ट किया है वो एसक्यूएल सर्वर पे सेव हो गया, आपका जो क्वेरी है वो वापस नहीं आएगी। नहीं, डेटा तो आपका चेंज हो ही गया ना, अब आपको जो अगला स्टेप करना है उसकी क्वेरी लिखोगे। विंडो क्लोज कर दिया आपने, हाँ जी, डेटा है, दो चीजें, डेटा और क्वेरी, ठीक है। मान लो आपने ABC तीन ये वैल्यूज डाली, दिस इज डेटा, इसको डालने के लिए आपने इंसर्ट इनटू ये पूरा लिखा, दिस इज क्वेरी। जो ABC है वो तो आपने इंसर्ट किया, आपके टेबल में जाके सेव हो गया, वो आप विंडो क्लोज कर दो उसके बाद भी खोलोगे तब भी ABC वहीं पे रहेगा, बट जो इंसर्ट इनटू वाली लाइन लिखी थी वो वापस नहीं आएगी अगर आपने सेव नहीं करी है तो, ठीक है। सेलेक्ट से ABC देख सकते हो, क्वेरी नहीं देख सकते हो, है ना। किया था आपने, कर रहे हैं अभी, हो गया। सम क्वांटिटी और क्वांटिटी, यहाँ पे आप एग्रीगेट कर रहे हो, मतलब क्वांटिटीज को आपने मर्ज किया, मर्ज किया ना, सम करके किया, काउंट करके किया, जिस भी तरीके से किया मर्ज किया। यहाँ पे आप सिंगल वैल्यू कैसे चेक कर सकते हो? गेटिंग अ पॉइंट, कि जब आप क्वांटिटी लिख के चेक कर रहे हो तब तो आप एक पर्टिकुलर वैल्यू चेक कर रहे हो क्वांटिटी की, हमें जो सम टू वैल्यू है क्वांटिटी की वो चेक करनी है, जो क्वांटिटीज का सम होके वैल्यूज आई है ना उनमें चेक करना है कि वो 5 से बड़े होने चाहिए ना। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करी है, मैं तो क्वांटिटी की बात करी नहीं है, मैं तो क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी की बात कहीं पे करी नहीं है, ठीक है। बताइए इसका सॉल्यूशन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो कर ही लिया होगा। सेलेक्ट सब कैटेगरी काउंट ऑर्डर सेल्स टोटल फ्रॉम चोको ग्रुप बस कैटेगरी है, ठीक है, ठीक है। देखो, ओके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि भाई फाइंड सब कैटेगरी, ठीक है, हमें सब कैटेगरी फाइंड करनी है, तो लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है शो सब कैटेगरी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो मेरे को कैटेगरी सब कैटेगरी दिखानी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखाना है, तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं, सेलेक्ट आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी, एक मिनट रुकिए, ओके इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू था, गिव मी अ सेकंड, लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन। गाइस एक मिनट देना, मेरे को रीजॉइन करना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट दो बस मेरे को।
दिख रही है अभी? यस सर, विजिबल है। ठीक, तो सबसे पहले तो एक बार ना टेबल का मैं आइडिया ले लेता हूँ। ठीक है, so I'll do select star from Choco। ठीक है, मेरे पास सब कैटेगरी इस तरीके से है। ठीक है, तो अब मेरे को चाहिए सब कैटेगरी एंड मेरे को चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो मैं लगाऊंगा काउंट ऑर्डर आईडी। इतनी बात समझ आइए? सेलेक्ट सब कैटेगरी काउंट ऑर्डर आईडी फ्रॉम चोको। ठीक है, ठीक है, इसके बाद काउंट को हम एज लिख देते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं एज लेट्स से नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम चोको। ठीक है, अब किसके हिसाब से ग्रुपिंग करूंगा? सब कैटेगरी के बेसिस पे। तो आई विल डू ग्रुप बाय सब कैटेगरी। ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। अब भाई जो इसमें मेरे को बोला है कि ऑर्डर्स का नंबर 5 से ज्यादा होना चाहिए। मैंने बताया था लास्ट में 2-3 वर्ड्स होंगे जो कि आपको नहीं पता है। इस कंसेप्ट के लिए जब मेरे को ग्रुप्स के अंदर कोई कंडीशन चेक करनी होती है तो वी यूज हैविंग, वी यूज हैविंग। तो हम लिखते हैं हैविंग, मैं काउंट स्टार कर सकता हूं। ठीक है, ग्रेटर देन 5। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? इसको ना और अच्छे से समझने के लिए आपको एक चीज क्या समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली जो ग्रुप बाय होता है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, एग्जैक्टली जो ग्रुप बाय होता है वो वर्क कैसे करता है। क्वेरी तो यही है, देखो मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, यहां पे मेरे पास सब कैटेगरीज आ गई हैं जिनमें 5 से ज्यादा है और सभी सब कैटेगरीज में 5 से ज्यादा ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो ये ग्रुप बाय है ये वर्क कैसे करता है। गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो देखो मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था कि भाई मेरे पास इस तरीके का डेटा है। हाँ जी सर, 5 बजे छुट्टी होती है इनकी। ठीक है, मैंने ए बी एंड सी ये 4 वैल्यूज ली। इसके अंदर लेट्स से 5, 10, 20 एंड 2 ये इसकी सेल्स की वैल्यू है। ठीक है, जब मैं ग्रुप बाय रन करता हूं ना तो वो ऐसे नहीं करता कि यहाँ पे देखिएगा यूनिक वैल्यूज कौन सी है तो उसने ए बी सी निकाल दिया, ऐसे नहीं करता। ठीक है, ग्रुप बाय कैसे वर्क करता है कि वो क्या देखेगा कि जितने भी एक ही एंट्रीज है उनको अलग कर देगा। मतलब इनका एक ग्रुप बनाया उसने, एक ग्रुप इसका बनाया, एक ग्रुप इसका बनाया। तो वाइल ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है, जब भी ग्रुपिंग हो रही है एग्जैक्टली उसके पास 3 टेबल आउटपुट में आ गए। एक जिसके अंदर दोनों वैल्यूज ए हैं 5, 10। ठीक है, एक ये बी वाली रो अलग से आ जाएगी और सी वाली रो अलग से आ जाएगी। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आइए? पक्का? सर दोबारा बता दो एक बार सर, हैविंग का क्या था, मतलब हैविंग लगाया था। हैविंग का मतलब तो कंडीशन देना होता है, उस पर तो अभी हम जा ही नहीं रहे, अभी तो हम ग्रुपिंग का कंसेप्ट समझ गए। हाँ जी, अच्छा ठीक है, हैविंग पे तो अभी हम जा ही नहीं रहे, ग्रुपिंग समझ रहे हैं, ग्रुपिंग एक्चुअली होती कैसे है। मेरे पास
ए बी एंड सी, ये 4 वैल्यूज थी, ठीक है। इसमें मैंने कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग करी। तो ग्रुप बाय ने क्या किया, जो ए है इसको अलग निकाल दिया, एक टेबल बना जिसके अंदर 2 रोज है सिर्फ। जो बी वाला पार्ट है उसको अलग निकाल दिया, एक टेबल अलग से बना जिसके अंदर एक ही रो है। जो सी वाला पार्ट है उसको अलग निकाला, एक और टेबल बना जिसके अंदर अगेन एक ही रो है, ठीक है। बात समझ आई? तो आपको जो हैविंग लगाओगे, हैविंग से जो आप कर कंडीशन दिया लगाते हो, ये बोल। हाँ मतलब वो तो बात की बात है, बट जो हैविंग आप लगाते हो, ठीक है, उसमें जो आप कंडीशन दोगे, जो आप कंडीशन दोगे उसके अंदर, उस कंडीशन को आप ये सोच के दोगे कि वो कंडीशन आप तीनों टेबल्स के ऊपर लगा रहे हो, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप कंडीशन दे पाओगे, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5। मैंने फाइनल रिजल्ट में जो टेबल आएगा उसके हिसाब से नहीं सोचा, मैंने इन टेबल्स के हिसाब से सोचा। मैंने सोचा कि हैविंग काउंट स्टार क्या, उसने सारी रोज काउंट करके दे दी, सारा का मतलब सब कुछ होता है ना, उसने सब कुछ काउंट किया। तो अब उसने इसके लिए 2 निकाला, इसके लिए 1 निकाला होगा, इसके लिए 1 निकाला होगा। अब जहां पे काउंट स्टार ग्रेटर देन 5 है वो सिर्फ वही वाली एंट्रीज दिखाएगा, क्योंकि रिमेंबर एग्रीगेशन बाद में हो रही होती है हमेशा, पहले ग्रुपिंग होती है उसके बाद एग्रीगेशन होती है। ग्रुपिंग का मतलब पहले इस तरीके से टेबल अलग अलग हो जाते हैं, और फिर जो भी हम सम काउंट कुछ भी लगाते हैं वो उसके बाद होता है। ठीक है, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं उसके अंदर अगर आप लास्ट में देखोगे तो ये ऑर्डर लिखा भी हुआ है कि किस ऑर्डर में एग्जैक्टली जो आपकी क्वेरीज हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। मेरे को याद नहीं है, खोल लो उसके बाद बताना। कैसे होता है? हाँ, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। सबसे पहले फ्रॉम या फिर जॉइंट्स, ठीक है, ये चीजें साथ में एग्जीक्यूट की जाती हैं, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर सेलेक्ट, फिर ऑर्डर बाय, और सबसे लास्ट में टॉप या लिमिट। ठीक है, लिमिट आपकी एमएस एसक्यूएल के अंदर होती नहीं है। क्लियर है इतना बात? क्लियर है इतना बात? आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो टाइम है हमारे पास अभी तो आधा घंटा। टॉपिक बहुत हो गए, दिमाग घूम गया है, आज के लिए बहुत है। अरे आज के लिए ही बहुत हो गया है। क्वेरी देख लो, क्वेरी लिख लो आराम से, ठीक है। क्या क्या ऑडिशनिंग वही करेंगे अगला। तो स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट करो। जूम आउट करें, क्वेरी तो पूरी दिखी दी है, क्या नहीं दिख रहा? तो थोड़ा नीचे कर दो ना, थोड़ी पीछे की वो नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रहा आपको एग्जैक्टली? क्वेरी एक सेकंड मेरे को चेक करना है, तो मैं कौन सी क्वेरी पे, जस्ट एक मिनट। क्वेश्चन है और उसका आंसर है, आंसर मैंने व्यू में रखा हुआ है फिलहाल। सारे केबिन में झांकते हुए आते हो? पानी की बोतल। हाँ जी, नहीं आप एक्सेल से कर रहे हो ना, इस वाले मेथड से नहीं करना। आपको जो डेटाबेस के नाम पे राइट क्लिक करके टास्क के अंदर जाते हैं,
याद है? डेटाबेस के नाम पे राइट क्लिक किया, यहाँ से टास्क के अंदर गए, यहाँ से इंपोर्ट फ्लैट फाइल, अच्छा ये वाला मेथड है ये वाला इससे। मेथड से कर हाँ जी। किसकी बोतल चुरा के लाए हो? जो भी है दूसरा किसकी बोतल चुरा के लाए हो? कंपैरिजन में तो दे देते हैं ना। अच्छा, किसकी है ये बोतल? सर मैं पानी के लिए गया। अच्छा। अब वो नहीं है राजेश भाई के साथ है। हाँ जी। तो मैं कहा कि पानी बोतल लेके आ गया। कैसे हो? नहीं, ये वाली यहाँ की है नहीं ना। सर कहीं की हो जाए। ठीक है, मेरे को नहीं पता था। क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई डाउट्स अभी तक? ठीक है, एक लास्ट पार्ट करेंगे, कर ले क्या? आज के लिए एक लास्ट पार्ट रखेंगे, कर ले क्या वो भी? ऑनलाइन वालों गाइस बताओ। बहुत हो गया सर चले। आज के लिए, बहुत हो आज के गया। लिए बहुत हो गया। चले ही गए आज ज्यादा तो। 7-8 बच्चे थे ऑनलाइन। चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, कुछ डाउट्स वगैरह नहीं है ना किसी को भी? ये डाउट्स वगैरह हैं तो ले लो। क्लास के लिए इतना ही बात था, ठीक है? कल ऑफलाइन में देखते हैं सर डाउट। ठीक है, ओके, कर दो सर फिर ओके। क्लोज इस क्लास को। हाँ जी, हाँ जी, कर दीजिए। ओके, ओके, बाय। बाय बाय। या सबको समझ आया है ना? चीजें क्लियर हुई है? सर एक बार बता दो जरा ग्रुपिंग वाला। क्या बता दूं? सर ग्रुपिंग वाला समझ में नहीं आ रहा, मतलब अभी। कौन सा नहीं समझ आ रहा? सर इससे पहले आपने बताया था ना वो, मतलब ए टेबल वगैरह। वो तो मैंने इंटरनल स्ट्रक्चरिंग बताई थी कि एग्जैक्टली इंटरनल स्ट्रक्चरिंग वर्क कैसे करती है। बेसिकली मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास सब कैटेगरी या कैटेगरी कुछ भी है, उसके अंदर जितने भी कॉमन वैल्यूज होंगी उन वो अलग अलग होती जाएंगी। मान लो ए 3 बार है तो एक टेबल बन जाएगा जिसमें सिर्फ ए ही होगा, एक टेबल बन जाएगा जिसमें सिर्फ बी होगा, एक टेबल बन जाएगा जिसमें सिर्फ सी होगा। सर ये अगर बताया था मैंने। ए के दो टेबल, ए के दो कॉलम होंगे तो सर फिर क्या होगा? नहीं नहीं, ए की 2 रोज होंगी, कॉलम में कभी भी नहीं होगा ए। हाँ, दो तो रोज होंगे मतलब। जितनी भी एक ही रोज होंगी, 2 4 10 20 जितनी भी हो, वो सब एक टेबल में चली जाएंगी। जहां पे बी आएगा उसकी रोज एक टेबल में चली जाएंगी, सी आएगा उसकी रोज एक टेबल में चली जाएंगी। ये ठीक होता है है सर। ग्रुपिंग का मतलब। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही। चलो ठीक है गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। ठीक है सर। ओके।